जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपका हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। संगत परिवार का जय गुरु जी। मैं हूँ उमा चौधरी, दिल्ली से लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं, गुरु जी की संगत बेटी हैं। उन्हीं का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आपको कहाँ ब्लेस करेंगे और कहाँ क्या कष्ट काटेंगे वो तो मेरे पिता ही जाने। संगत जी, आप अपना कर्म कीजिए, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दीजिए। अच्छा, सत्संग सुनने के बाद में संगत जी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से आपकी हाजिरी पूरी होती है और गुरुजी के चरणों में आपका शुक्राना लग जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो करते हैं, चलिए शुरुआत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी चैनल पर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर या रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का चैनल चमकता रहे, दमकता रहे, आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये चैनल बहुत आगे जाने वाला है। संगत जी, गुरुजी के चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप सभी संगत परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संगत परिवार का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निशा मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी लास्ट सैटरडे 5 अप्रैल से ही मेरी बेटी बीमार है। हम कुलदेवी के दर्शन के लिए गए थे और वहाँ से जब हम आए तो उसके बाद से ही बेटी को फ़ीवर, और उसको फ़ीवर संगत जी कंटिन्यू 5 से 6 दिन रहा। इसके बीच में उसको संगत जी लूज़ मोशन के साथ में ही वो उसको वॉमिटिंग इतना होना, कुछ भी खाती थी तो वॉमिट होना, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई। और गुरुजी महाराज के सत्संग सुने। गुरुजी महाराज ने संगत जी 1 महीने पहले से ही सत्संग सुनाना शुरू कर दिया था कि टाइफाइड के सत्संग थे कंटिन्यू बच्चों के लिए लेकर के। और संगत जी, आज तारीख है 11 अप्रैल 2025 और आज मेरी बेटी संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी 13 अप्रैल को मेरा बैसाखी पर गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने का भी बहुत मन था और अभी भी है। गुरुजी महाराज का कल अगर बेटी डिस्चार्ज हुई और महाराज ने बुलाया तो संगत जी 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन ज़रूर गुरुजी के दरबार जाएंगे। गुरुजी ने बोला है कि तू आ और मैं जल्द ही तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, वहाँ का लंगर प्रसाद खा। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज ये भी आया था कि मैंने तेरे किसी करीबी की जान बचाई है और वो मेरी बेटी ही है। संगत जी, मेरी बेटी को बहुत बड़े कष्ट से गुरुजी महाराज ने बचाया है। हर साल चैत्र के नवरात्रों में ही बेटी बीमार ज़रूर होती है और वो 8 दिन तक बेड पे रहती है। संगत जी, बेटी बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, सारा दिन वो सोती रहती है। अभी जो हमें हॉस्पिटल में रूम मिला है वो है 103 और संगत जी पता नहीं गुरुजी ने, हाँ संगत जी देखिए, बात करते करते मुझे क्लिक हुआ कि 103 का मतलब तो 13 नंबर, और 13 नंबर तो गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। मुझे संगत जी 2 घंटे से ज़्यादा हो गए कि गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग नंबर नहीं दिखा कहीं भी। संगत जी, जो मेरा मुंबई में हमारा घर है वहाँ भी मेरा जो फ्लैट नंबर है वो 103 है, बिल्कुल स्टेयर्स के सामने। और यहाँ भी बिल्कुल स्टेयर्स के सामने ही, जैसे गुरुजी महाराज ने वापस से घर पर भेज दिया।
महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। और अभी बच्ची जो बीमार है, आज थोड़ा सा परेशान हो गई। गुरुजी महाराज ने 5 दिन से इतनी हिम्मत दे रखी थी मुझे। मैं अपने लॉज को कह रही थी कि बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सैटरडे तक वो बिल्कुल उठ जाएगी। वो 8 दिन पूरा लेती है, लेकिन संगत जी आज भी वो आंखें नहीं खोल रही थी और इतनी ज़्यादा वीक हो गई। उसका 5 दिन में संगत जी 1.5 किलो से ज़्यादा वज़न कम हो चुका है। अभी संगत जी उसके ब्लड टेस्ट हुए हैं और उसका टाइफाइड टेस्ट भी हुआ है, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे का टाइफाइड नहीं निकलेगा, क्योंकि उन्होंने सत्संग सुनवा कर के ही मेरा वो कष्ट काट दिया। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज ही रात में एक ड्रीम आया जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने जिनके चेहरे मुझे दिखाए हुए हैं, 2 से 3 लेडीज़ हैं और उन्होंने अपने कंधों पर जो जिस पर हम लेकर के जाते हैं मृत व्यक्ति को, ऐसे वो उन्होंने अपने चारों कंधों पर 4 सहारा ले रखे हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। और आज भी गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया कि घर से बाहर जाने से पहले मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करके ही निकलना। और कल पूर्णिमा है संगत जी, कल हनुमान जयंती भी है। गुरुजी महाराज ने हनुमान जयंती के लिए कहा है कि हनुमान मंदिर में जा कर के और चने और गुड़ और लड्डू का भोग ज़रूर लगाना और गरीबों को ज़रूर बांटना। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी जैसे ही मेरी बेटी को आज कैन्युला लगाने के लिए लेकर के गए तो मैं इतना ज़्यादा रोने लग गई और तभी मैंने गुरुजी महाराज को याद किया, गुरुजी आप कहाँ हो। और इतने में संगत जी अचानक से जैसे मैं एकदम शांत हो गई। गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत दी और गुरुजी महाराज का ये भी मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरी बेटी को ब्लेस करने। वो संगत जी आएंगे और गुरुजी तो हमारे हर पल हमारे साथ है, बस वो बेटी को ब्लेस करेंगे, बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गुरुजी महाराज जल्दी से जल्दी हमें बड़े मंदिर भी बुलाएंगे। गुरुजी महाराज पर संगत जी पूर्ण विश्वास कीजिए। अगर हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ हमारे गुरुपा की इच्छा से हो रहा है। अगर आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरी बच्ची एडमिट है, तो संगत जी ये भी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है। मेरे बच्चे का उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे मैसेज में टेलीपैथी से क्लियर बोला था कि इस बार 2 लोटे ब्लेस करवाना। और अभी उन्होंने मुझे 2 से 3 सत्संग ऐसे सुनवा दिए जिनमें बार बार 2 लोटे ब्लेस करने के लिए ही मैंने सत्संग सुने हैं। जब भी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाऊंगी तो 2 लोटे ही लेकर के जाऊंगी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी महाराज ने बताया कि मैंने तुझे मेरी संगत क्यों चुना है। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि बहुत सी संगत ऐसी है जो ये सोचती है कि वो गुरुजी की संगत है, लेकिन गुरुजी महाराज उन्हें अपनी संगत नहीं मानते, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती है कि अगर कोई दूसरा शांत बैठा है कैसे है, तो कैसे आप किसी और से उसके बारे में बात करो, उसकी चुगली करो, और या फिर आप उससे ही बता रहे हो कि दूसरे इंसान ने उस इंसान के लिए क्या बोला। संगत जी अगर हम हमारे गुरुजी महाराज की संगत है और हम उनकी मुट्ठी भर संगत बनना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले निंदा चुगली बिल्कुल छोड़नी होगी। दूसरों के लिए हमें हमेशा अच्छा ही सोचना होगा। अगर हमारे मन में ये है कि इसने हमारे साथ ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिविटी इसने स्प्रेड की है, तो भी संगत जी हमें यही कहना है कि गुरुजी महाराज इनका भला करे, इन्हें सद्बुद्धि दे। अगर हम ये कहेंगे कि इन्होंने हमारे साथ जो किया है इनके साथ ऐसा हो वैसा हो, तो संगत जी हम हमारे गुरुजी की संगत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कल एक सत्संग सुना जिसमें आंटी बोल रही थी कि मेरे साथ उन्होंने ऐसे किया, उनके साथ ऐसा होगा, वो ऐसे हो। मुझे वो सत्संग सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने सॉरी संगत जी हॉस्पिटल में हूँ और इस वजह से मैं थोड़ा सा रुक गई।
संगत जी, मैंने कल एक आंटी का सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा कि उनके साथ जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है तो वो उनके लिए बोल रही थी कंटिन्यू कि उनके साथ ये हो वो हो। संगत जी, हम गुरुपा की संगत नहीं है। अगर हम इतना बुरा अपने मन से बोलेंगे, अगर गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है तो हमें ये सोचना है कि अब जो करेंगे वो सिर्फ गुरुपा करेंगे। साक्षात ईश्वर हमारे साथ है तो सबके कर्मों का हिसाब होगा और प्रभु खुद करेंगे। लेकिन हमें किसी के लिए गलत बोल करके हमें अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने कल कमेंट में भी लिखा कि प्लीज़ अगर हम गुरुजी की संगत है तो हमें किसी के लिए गलत बोलने का अधिकार नहीं है। सॉरी संगत जी अगर मैं किसी को कुछ गलत लग रहा हो तो, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बहुत जल्दी तेरे घर बड़ा सत्संग होने वाला है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने कहा है कि जब सत्संग होगा तो किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है, सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। गुरुजी महाराज अपने आप सब कुछ अरेंजमेंट करवा देंगे। क्योंकि एक आंटी ने बताया कि बहुत सी संगत ऐसी हैं जो चाहती हैं गुरुजी महाराज का घर पे सत्संग करवाना। संगत जी, अगर आप गुरुजी महाराज का सत्संग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अकेले बैठ कर के घर में सत्संग कीजिए। और आप बिल्कुल, गुरुजी महाराज सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मन का भाव देखते हैं, सिर्फ मंदिर में एक जोत का दीपक रखकर। और संगत जी, अगर हम सिर्फ मंत्र जाप भी कर रहे हैं आधे घंटे बैठ कर के तो वो भी गुरुजी का सत्संग है। अगर हम गुरुवाणी सुन रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे बैठकर तो हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग हमने किया। और संगत जी, सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद रख दीजिए गुरुजी महाराज के आगे और आप बैठ कर के गुरुजी महाराज की बिल्कुल एकांत में गुरुवाणी सुनिए। महाराज का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जितनी ब्लेसिंग्स हमें सत्संग में जाकर मिलती है उतनी ही ब्लेसिंग्स हमें अकेले में बैठ कर के भी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज इतने अच्छे मैसेजेस देने के लिए। गुरुजी महाराज कह रहे हैं संगत जी कि बहुत जल्द चमत्कार होने वाला है। अप्रैल महीने में मैं तुझे 2 सरप्राइज़ दूंगा। और संगत जी, एक सरप्राइज़ तो मुझे गुरुजी महाराज ने, मेरे जीवन में इतना बड़ा मिरेकल हुआ है कि जहाँ मेरे घुटने का लेफ़्ट नी का ऑपरेशन होने वाला था, दो डॉक्टर्स ने मुझे क्लियर कह दिया था कि सर्जरी होगी ही होगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने उससे पहले बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ का लंगर प्रसाद खिलाया, सत्संग में बुलाया, सत्संग का लंगर प्रसाद खिलाया। इतनी बार उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए। महाराज ने इतना ब्लेस किया संगत जी कि अभी जब मैं MRI की रिपोर्ट लेकर के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो। अगर कभी आगे लगेगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करो। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।